स्वागत है आपका क्यूरियस पाथ्स में और मैं हूं प्रियंका शर्मा। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक एंशिएंट इंडियन सिटी जो 2000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस समय जब ग्रीस में एथेंस डेमोक्रेसी का सेंटर था, इंडिया में भी एक प्लान सिटी एग्जिस्ट करती थी। उसका नाम था शिशुपालगढ़ और आज वो सिर्फ खामोश रूइंस बनकर रह गया है। इमेजिन दिस, आप उड़ीसा की भुवनेश्वर के पास खड़े हो। आपके सामने ज़मीन पर एक परफेक्ट स्क्वायर सिटी लेआउट है। चारों तरफ मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लॉन्ग वॉल्स और वॉल्स में 8 ग्रैंड गेट्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे एंशिएंट ग्रेट सिटीज़ में होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि शिशुपालगढ़ एशिया का सबसे वेल प्लान्ड एंशिएंट सिटीज़ में से एक था। ये 3rd सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक फ्लरिश करती रही। मतलब जब मौर्यन एम्पायर था, जब अशोका का रूल था, तब ये सिटी ऑलरेडी एक्टिव थी। बट वाई शिशुपालगढ़ इज सो स्पेशल? क्योंकि ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, ये एक लिविंग सिटी थी। यहाँ लोग रहते थे, यहाँ मार्केट थी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। आर्कियोलॉजिकल एक्सक्यूवेशन में जो मिल चुके हैं पॉटरी, टेराकोटा फिगरीन, आयरन टूल्स, रोमन ट्रेड आइटम्स, यस रोमन ट्रेड आइटम्स, मतलब शिशुपालगढ़ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का पार्ट था। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एथेंस मेडिटेरियन ट्रेड का हब था। और अब थोड़ा एथेंस की बात करते हैं। जब लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो अक्सर नाम आता है एथेंस, रोम, मेसोपोटामिया, बट रेयरली एनीवन टॉक्स अबाउट शिशुपालगढ़। एथेंस भी एक वेल प्लान्ड सिटी था। वहाँ भी सिटी वॉल्स, अगोरा, पब्लिक मीटिंग स्पेसेस और ऑर्गेनाइज स्ट्रीट्स थे। और बिलीव इट और नॉट, शिशुपालगढ़ भी ग्रेट प्लानिंग फॉलो करता था। मतलब इंडिया में भी अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एडवांस था, शायद उतना ही सोफिस्टिकेटेड जितना एथेंस में था। लेकिन एक डिफरेंस है, एथेंस की कहानी दुनिया जानती है, पर शिशुपालगढ़ हिस्ट्री की किताब में एक छोटा सा पैराग्राफ बनकर रह गया है। आज अगर आप शिशुपालगढ़ विजिट करें तो आपको कोई ग्रैंड टेम्पल नहीं मिलेगा, कोई मार्बल मॉन्यूमेंट नहीं मिलेगा, बस मिट्टी के ऊपर उठे हुए एंशिएंट रैम्पर्ट्स और कुछ स्टोन पिलर्स। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक कर इमेजिन करें तो शायद आप सुन पाएंगे मार्केट की आवाज़, घोड़ों की चाल और एक सिटी की धड़कन जो कभी यहाँ जिंदा थी। हिस्ट्री का सबसे इमोशनल पार्ट क्या होता है? यह है कि सिविलाइजेशन राइज करती है और फिर एक दिन क्वाइटली डिसअपेयर हो जाती है। शिशुपालगढ़ भी वैसे ही ख़त्म हो गया। शायद ट्रेड रूट्स चेंज हुए, शायद पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हुई और धीरे धीरे ये सिटी हिस्ट्री बन गई। लेकिन आज जब आर्कियोलॉजिस्ट इस जगह को स्टडी करते हैं तो एक बात क्लियर होती है, एंशिएंट इंडिया सिर्फ विलेजेस का सिविलाइजेशन नहीं था, यहाँ प्लान्ड सिटी भी थी। और शिशुपालगढ़ उनमें से एक शाइनिंग एग्जाम्पल था। एक ऐसी सिटी जो एथेंस के समय एग्जिस्ट करती थी और शायद उतनी ही एडवांस थी। जब दुनिया एथेंस और रोम की हिस्ट्री सेलिब्रेट करती है, इंडिया का ये एंशिएंट सिटी ऑलमोस्ट भुला दिया गया है और आज शिशुपालगढ़ सिर्फ खामोश रूइंस बनकर रह गया है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो नेक्स्ट टाइम जब आप भुवनेश्वर जाएंगे, जगन्नाथ टेम्पल के अलावा एक और जगह विजिट करें, शिशुपालगढ़, क्योंकि कभी कभी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है उन जगहों पर जहाँ सिर्फ खामोशी बचती है। मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे थे क्यूरियस पाथ्स। अगर आपको ऐसी फॉरगॉटन हिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और लॉस्ट सिविलाइजेशन की कहानी के साथ।